शहर की सुबह हमेशा जल्दी जाग जाती है, ठीक वैसा ही जैसे आज के युवाओं के सपने। कॉफी की महक, मेट्रो की आवाज और इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, इन सब के बीच दो लोग थे जो शायद खुद को ढूंढ रहे थे और अनजाने में एक दूसरे को भी। आरव 21 साल का इंजीनियरिंग का छात्र, लेकिन दिल से बेहद भावुक। लोगों को लगता था वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह था कि वो इतनी आसानी से टूट जाता था कि खुद को भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ थी अनाया, 20 साल की, बीकॉम फर्स्ट ईयर की लड़की। बाहर से स्मार्ट, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट, मगर अंदर बेचैन, डरी हुई और प्यार के नाम पर बेहद सतर्क। दोनों की मुलाकात किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं हुई थी। न बारिश थी, न टकराया हुआ बैग, न स्लो मोशन। बस एक लाइब्रेरी का शांत कोना था और एक टेबल पर रखा चश्मा, जिसे उठाने के लिए दोनों के हाथ एक साथ बढ़े थे। उसी पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक सेकंड को देखा था और शायद वहीं से कहानी शुरू हो गई थी, बिना किसी को बताए। आरव ने चश्मा उठाया और मुस्कुराकर कहा, शायद आपका है। अनाया ने हल्की सी शर्मीली मुस्कान दी, नहीं आपका, बस गलती से मेरी टेबल पर आ गया था। दोनों फिर अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मन किसी और काम में लगा था, एक दूसरे को चुपचाप देखने में। उस दिन के बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक ही समय पर मिल जाते, कभी आंखों से, कभी हल्की मुस्कुराहट से, तो कभी उस अजीब से एहसास से जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी। ये कोई रिलेशनशिप नहीं था, और फिर भी था। आज के युवाओं वाला रिश्ता नाम नहीं, पर एहसास बहुत गहरा। कुछ हफ्तों बाद आरव ने हिम्मत की और कहा, कॉफी पियोगी? अनाया ने हंसकर कहा, कॉफी नहीं, लेकिन एक फ्रेपे चलेगा। बस फिर क्या। शहर की कॉफी शॉप्स ने उनकी कहानी को पन्ने देने शुरू कर दिए। दोनों बैठते, बातें करते, हंसते, फिर चुप हो जाते, और वो चुप्पी भी किसी संवाद से कम नहीं होती थी। लेकिन जैसे हर रिश्ता सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, वैसे ही इनका रिश्ता भी असली दुनिया से टकराने लगा। अनाया बहुत प्रैक्टिकल थी। वह हमेशा कहती थी, देखो, कल को हम शायद किसी और सिटी, किसी और करियर में होंगे, इसलिए खुद को दर्द मत देना। आरव उसे सुनता, समझता भी, लेकिन दिल को कैसे समझाता कि उसे सिर्फ वही चाहिए। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, जो जितना खूबसूरत था, उतना ही डराने वाला भी। एक दिन अनाया ने अचानक कहा, आरव, मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने सपने छोड़ दो। आरव ने पहली बार थोड़ी शिकायत भरी आवाज में कहा, मैं सपने और तुम दोनों को संभाल सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। अनाया ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, और अगर मैं कल चली गई तो? आरव ने हल्का सा कहा, तो आज ही इतना जी लेंगे कि कल का डर याद भी ना रहे। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की, पढ़ाई, करियर, परिवार, डर, गुस्सा, प्यार, सब कुछ। लेकिन दोनों फिर भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। शायद दोनों डरते थे, शायद दोनों समझदार थे, शायद दोनों ही आज के युवाओं की तरह थे, प्यार चाहते भी थे, खोना भी नहीं चाहते थे, और नाम रखने से डरते थे। दिन बीतते गए, दोनों की बातों में अपनापन बढ़ता गया। कॉल्स लंबी होने लगीं, चैट्स गहरी। पर युवा दिल जितनी जल्दी जुड़ते हैं, उतनी ही जल्दी डरते भी हैं। कई बार अनाया दूर हो जाती, फिर खुद ही वापस आ जाती। कई बार आरव गुस्सा हो जाता, लेकिन फिर उसकी एक हाई से सब ठीक हो जाता। यही आज के रिश्तों की सच्चाई थी, लड़ाई भी अपने जैसी, मनाना भी। एक रात अनाया ने मैसेज किया, आरव, मुझे लग रहा है हम लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं। आरव ने जवाब दिया, और इसमें बुराई क्या है? अनाया, क्योंकि मुझे खोने से पहले ही डर लगने लगता है। आरव बहुत देर तक टाइपिंग में रहा, लेकिन कुछ नहीं भेज पाया। इस एक लाइन ने उसे हिला दिया था। अगले दिन दोनों मिले नहीं। चैट्स धीमी हो गईं, कॉल्स लगभग खत्म। आरव ने सोचा शायद सब खत्म हो रहा है। अनाया ने सोचा शायद वह ही गलत है। दोनों अपने अपने डर में उलझे थे, बिना एक दूसरे से बात किए। अनाया रोते रोते हंस पड़ी, क्योंकि मुझे लगा तुम किसी और बेहतर को डिजर्व करते हो। आरव ने कहा, मुझे कोई परफेक्ट नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। दोनों ने पहली बार अपने रिश्ते को नाम देने की सोची। कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं, पर एक वादा एक साथ चलने का। दोनों ने खुद को ग्रो होने दिया, एक दूसरे को स्पेस भी दिया। उन्हें पता था कि आज का रिश्ता फोन, चैट, कॉल या इंस्टाग्राम से आगे बढ़ सकता है, अगर दोनों लोग सच्चे हों। उन्होंने लड़ाइयाँ भी कीं,
गलतफहमियां भी हुईं, पर पहली बार दोनों ने टूटने के बजाय समझना चुना। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया। दोनों पढ़ाई में भी अच्छे करने लगे, एक दूसरे की मेहनत को भी मोटिवेट करते थे। उनकी बॉन्डिंग किसी परफेक्ट कपल जैसी नहीं थी, बल्कि असली थी। कहीं खुशियां, कहीं गुस्सा, कहीं प्यार, कहीं दूरी, सब कुछ। पर रिश्ता बचाने की कोशिश हमेशा दोनों ने की। एक दिन आरव ने कहा, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन अगर तुम साथ हो तो हर रास्ता आसान लगेगा। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर रास्ता मुश्किल हुआ तो? आरव तो पकड़ लूंगा तुम्हारा हाथ और कहूंगा, चल, डरते नहीं। उस दिन पहली बार अनाया ने खुद से स्वीकार किया वह आरव से प्यार करती है, और दोनों की कहानी वहीं से असली शुरुआत लेती है। ये कहानी रिलेशनशिप की नहीं, एक एहसास की थी। आज के युवाओं की, जो प्यार करते भी हैं और उससे डरते भी हैं, जिन्हें कमिटमेंट चाहिए भी होता है और नहीं भी, जो लड़ते हैं फिर भी एक दूसरे की स्टोरी चेक करते हैं, जिन्हें साथ चलना आता है पर खोने का डर भी रहता है। लेकिन जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझना सीख लेते हैं तो रिश्ता नाम से नहीं, इरादे से चलता है। आरव और अनाया आज भी साथ है, ना परफेक्ट कपल की तरह, बल्कि असली ह्यूमन बीइंग्स की तरह। कभी चैट लंबी, कभी छोटी, कभी कॉल लंबी, कभी मूड ऑफ, कभी डेट नाइट, कभी सिर्फ स्टेटस रिप्लाई। पर एक चीज कभी नहीं बदली, एक दूसरे को खोने का डर और साथ रहने की चाह। और शायद यही असली रिश्ता है आज का, कल का और आने वाले हर युवा का। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या आप भी ऐसे ही रिलेशनशिप में हैं तो कमेंट में यस जरूर से लिख कर जाए। धन्यवाद।